हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डोरी मोहन आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासमेट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, खुशहाल होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम उन क्वेश्चनों को हल करेंगे जो परीक्षा में फेल पास से संबंधित है, लेकिन वेन डायग्राम पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देखिए, जो इस प्रकार से है। किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए और 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो उन छात्रों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषय में पास हुए। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को पहले हम वेन डायग्राम से बना दें, उसके बाद फार्मूले से भी बना देंगे। आपको जो तरीका लगे, जिस तरीके से आप बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन आपको मैं यही कहूँगा कि वेन डायग्राम से क्या होता है, ज़्यादा इजली तरीके से आप क्वेश्चन को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हल करते हैं। क्वेश्चन पहला का हल। क्वेश्चन में कहा गया है कि 35% छात्र हिंदी में फेल हुए। 35% छात्र किस में फेल हुए? हिंदी में फेल हुए। तो दोस्तों, हम पहले वेन डायग्राम से बना लें। तो 35% छात्र किस में फेल हुए? हिंदी में। ये क्या है? ये सर्कल जो है हिंदी का है। और क्वेश्चन में और कहा गया है कि 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। 45% छात्र किस में फेल हुए? अंग्रेजी में फेल। लेकिन क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों सर्कल को हम इस प्रकार से अटैच कर दें। ये हिंदी का हो गया और ये इंग्लिश का हो गया। तो हिंदी में कितने परसेंट छात्र फेल हुए? 35%। और इंग्लिश में कितने परसेंट छात्र फेल हुए? 45%। और क्वेश्चन में और क्या कहा गया है कि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। क्या है? 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो ये वाला पहला वाला सर्कल क्या हो गया? हिंदी का हो गया। और दूसरा वाला सर्कल क्या हो गया? इंग्लिश का हो गया। लेकिन इन दोनों का जो कंबाइन सर्कल है, तो दोनों को ही दर्शाएगा। इन दोनों का जो कंबाइन सर्कल है दोस्तों, ये दोनों को दर्शाएगा इस प्रकार से। जो 20% है, इन दोनों को दर्शाएगा। 20% ये कंबाइन सर्कल इस 20% को दर्शाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, ये सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखिए, ये पूरे सर्कल में क्या है? हिंदी में फेल हुए छात्र हैं, लेकिन इस हिंदी में फेल हुए छात्रों में 20% ऐसे छात्र शामिल हैं। इस 35% में 20% ऐसे छात्र शामिल हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और हिंदी में भी फेल हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर केवल हिंदी में फेल हुए हैं उसको ज्ञात कर लें। ये पूरा सर्कल क्या है? हिंदी में फेल हुए छात्र हैं, और इसमें 20% वो छात्र भी शामिल हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं। इस 35% में वो छात्र भी शामिल हैं। इस 35% में वो छात्र भी शामिल हैं जो इंग्लिश में भी फेल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, हम केवल हिंदी में फेल हुए छात्रों को ज्ञात कर लें। यहाँ पर क्या ज्ञात कर लें? केवल हिंदी में फेल हुए छात्रों को ज्ञात करते हैं। तो केवल हिंदी में फेल हुए छात्र मतलब एक कंबाइन सर्कल को छोड़कर यहाँ पर दर्शाया जाएगा। केवल ध्यान रखना, क्वेश्चन में यदि केवल कहा होता तो ये पूरा सर्कल ना दर्शा करके हम केवल इस कंबाइंड सर्कल को छोड़कर यहाँ दर्शाते, ये खाली वाला पोर्शन पे दर्शाते, केवल शब्द कहा होता तो यहाँ पर केवल हिंदी में फेल हुए छात्र को ज्ञात करना है। तो कुल कितने छात्र फेल हुए हैं हिंदी में? 35%। और 20% को घटा दें, इस 35 में हम 20 घटा दें तो क्या मिल जाएगा? केवल हिंदी में फेल हुए छात्र मिल जाएगा। तो 35 में 20 घटा दें, कितना मिल जाएगा? 15%। 35 में 20 घटा दिए तो कितना आ गया? 15%। तो 15% क्या है दोस्तों? केवल हिंदी में फेल हुए छात्र हैं। ध्यान रखना, केवल हिंदी में फेल हुए छात्र हैं, मतलब इस कंबाइन सर्कल को छोड़कर दर्शाया गया है। दर्शाए गए क्षेत्र में क्या होगा? केवल हिंदी के छात्र ही होंगे। इसी प्रकार से ये पूरे सर्कल क्या है? इंग्लिश को प्रदर्शित करता है। ये पूरा सर्कल किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? इंग्लिश को प्रदर्शित करता है। तो 20% इसमें, इस 45% में 20% वो छात्र भी शामिल हैं जो इंग्लिश में भी फेल हुए हैं और हिंदी में फेल हुए हैं। तो हमें केवल इंग्लिश में फेल हुए छात्रों को याद करना है। तो इस 45% में इस 20% को घटा दें तो कितना मिल जाएगा? 25%। कितना मिल जाएगा? 25%। और ये 25% कौन है? जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं, मतलब इस कंबाइन सर्कल को छोड़कर। ये 25% किसको दर्शाया जाएगा? 25% को किस में दर्शाया जाएगा? इन कंबाइन सर्कल को छोड़कर जो खाली पोर्शन है इनको दर्शाया जाएगा, या उनको प्रदर्शित करेगा 25%। और जो 25% क्या है? केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। और 15% क्या है? केवल हिंदी में फेल हुए हैं। और 20% क्या है? केवल हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं।
उन छात्रों को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से कुल फेल हुए छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी, परसेंटेज क्या हो जाएगा, 15% केवल हिंदी में फेल हुए हैं, 15% क्या है, केवल हिंदी में फेल हुए हैं, 20% हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, और 25% केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। 25% क्या है, केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं। तो कुल फेल हुए छात्र क्या हो जाएंगे दोस्तों, 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40, और 40 और 20 60%। तो कुल फेल हुए छात्र कितने हो गए, 60%। कुल फेल हुए छात्र कितने हो गए, 60%। तो पास हुए छात्र कितने हो जाएंगे दोस्तों, पास हुए छात्रों की संख्या क्या होगी, 100%। तो 100% में हम 60% क्या है, फेल हुए छात्र है, तो फेल हुए छात्रों को घटा दें 100% में, तो पास हुए छात्र कितने हो जाएगा, 100 में 60 घटा दें तो 40%। तो उस परीक्षा में 40% छात्र पास हुए। उस परीक्षा में कितने छात्र पास हुए, 40% छात्र पास हुए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी को हम फार्मूले से भी बना सकते हैं। तो फार्मूले को हम इस प्रकार से लिखते हैं, कुल फेल हुए छात्र, यहाँ पर लिख दें कुल फेल हुए छात्र प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, कुल फेल हुए छात्र प्रतिशत बराबर, तो हिंदी में फेल हुए छात्रों का संख्या, हिंदी में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत प्लस अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत माइनस जो दोनों विषय में फेल हुए हैं उन छात्रों का प्रतिशत, जो दोनों विषय में फेल हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों विषय में फेल हुए उन छात्रों का प्रतिशत। ध्यान रखिए दोस्तों, ये क्या है, हिंदी में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत, यानी इंग्लिश में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत, और माइनस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों छात्रों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत। तो ये क्या है दोस्तों, फार्मूले से हल कर रहे हैं। ये क्या है, फार्मूला है आपका, कुल फेल हुए छात्र प्रतिशत। तो इस प्रकार से आप लिखोगे। और हिंदी में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत 35%, अंग्रेजी में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत 45%, और दोनों विषय में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है, 20%। दोनों विषय में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है, 20%। माइनस, ध्यान रखें दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस, तो कितना हो जाएगा, 35 प्लस 45 मतलब 50 30 80, 50 30 80 हो जाएगा। 80% माइनस 20% बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 60%। तो कुल छात्र कितने फेल हुए, 60% छात्र फेल हुए। तो पास हुए छात्र क्या हो जाएगा, पास हुए छात्र तो कुल छात्र कितने होंगे, 100%। 100% में हम 60% घटा दें तो कितना आ जाएगा आपका 40%। तो कुल कितने छात्र पास हुए दोस्तों, 40% छात्र पास हुए। ये आपका आंसर। मेरे ख्याल से आप दोनों तरीके में से कोई से भी तरीके से बना सकते हो, लेकिन ये तरीका आपको उतना समझ नहीं आया होगा। धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते जाएंगे और हर प्रकार के क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन में देखिए, जो इस प्रकार से है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन का हल नंबर दूसरा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 65% गणित में पास हुए, 65% किस में पास हुए, गणित में, मतलब मैथ में कितने पास हुए, 65%। तो ये मैथ का सर्कल हो गया। और क्वेश्चन में कहा गया है कि 48% छात्र भौतिक में पास हुए। तो फिजिक्स में कितने पास हुए दोस्तों, 48% छात्र। फिजिक्स में कितने पास हुए, 48% छात्र पास हुए। और क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि 30% छात्र दोनों में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए। तो पहला सर्कल क्या हो गया, मैथ का हो गया। दूसरा सर्कल क्या हो गया, फिजिक्स का हो गया। और इन दोनों का जो कंबाइन सर्कल है, जो दोनों में पास हुए उन छात्रों को डिनोट करेगा या प्रदर्शित करेगा। तो 30% छात्र क्या है, दोनों में पास हुए, 30% छात्र दोनों में पास हुए। तो हमने इस प्रकार से दर्शा दिया, 30% छात्र जो दोनों में पास हुए। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने विद्यार्थी फेल हुए। तो पहले हम कुल कितने विद्यार्थी पास हुए उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद फेल को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों ये पूरा सर्कल किसको प्रदर्शित करता है, ये पूरा सर्कल मैथ में पास हुए छात्रों को प्रदर्शित करता है। और इस 65% और मैथ में पास हुए छात्र कितने हैं, 65% हैं।
ये पूरा सर्कल मैथ में पास हुए छात्रों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। और मैथ में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं? 65% छात्र। लेकिन इस 65% में वो छात्र भी सम्मिलित हैं, वो छात्र भी सम्मिलित हैं जो फिजिक्स में भी पास हुए हैं और मैथ में भी पास हुए हैं, मतलब 30% छात्र इसमें सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है? केवल और केवल जो गणित में पास हुए हैं उन छात्रों का प्रतिशत हमें यहाँ पर निकालना है। तो 65% छात्र गणित में पास हुए हैं, लेकिन इसमें क्या है, फिजिक्स में पास हुए छात्र भी शामिल हैं। तो केवल और केवल गणित में पास हुए छात्र, तो इस 65% में हम 30% घटा दें तो कितना आएगा दोस्तों? 35%। तो 35% क्या है? 35% केवल और केवल गणित में पास हुए छात्रों का प्रतिशत है। 35% क्या है? जो केवल गणित में ही पास हुए छात्र हैं। जो 35% आया है, यहाँ पर जो 35% आया है वो केवल गणित में पास हुए छात्रों का प्रतिशत है। इसी प्रकार से यहाँ पर फिजिक्स हम देखते हैं, फिजिक्स में 48% पास हुए हैं, लेकिन इस 48% में ये 30% भी शामिल है। 30% वो परसेंट है जो गणित में भी पास हुए हैं और फिजिक्स में भी पास हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? केवल फिजिक्स में पास हुए हैं उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो केवल फिजिक्स से भी पास हुए हैं उन छात्रों का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 48% में हम इस 30% को घटा दें, 48% में हम इस 30% को घटा दें तो केवल फिजिक्स में ही पास हुए हैं उन छात्रों का प्रतिशत हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8, और यहाँ पर 3 गया 4 में तो 1। 18% क्या है? केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, और 35% केवल गणित में पास हुए हैं, और 30% दोनों विषय में पास हुए हैं। तो कुल पास हुए छात्र क्या हो जाएगा? तो कुल पास हुए छात्रों का छात्र बराबर क्या हो जाएंगे? 35% गणित में पास हुए हैं, केवल गणित में पास हुए हैं, और 18% केवल फिजिक्स में पास हुए हैं, और 30% फिजिक्स और गणित दोनों में पास हुए हैं। तो इनका योग कर लें, इनका योग कर लें। 30 30 60 और कितना हो जाएगा? 60 65 65 में 18 जोड़ दें तो 8 5 13 और क्या हो जाएगा? 83%। मतलब 83 कुल पास हुए छात्र कितने हो गए? 83%। तो कुल छात्रों की संख्या क्या होगी दोस्तों? 100% होता है। तो फेल हुए छात्र क्या हो जाएंगे? पास हुए छात्र 83%, पास हुए छात्र क्या है? 83% है। तो फेल हुए छात्र क्या हो जाएंगे? फेल हुए छात्रों का प्रतिशत, मतलब 100% में हम 83 घटा दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 17%। कितना आ गया? 17%। तो कुल कितने छात्र फेल हुए? 17% छात्र फेल हुए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, इसी को हम फार्मूले से हल कर दें। तो पहले हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पास हुए छात्रों का प्रतिशत दिया गया है। तो कुल पास हुए छात्रों का प्रतिशत निकाल लें। पास हुए छात्रों का प्रतिशत। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? गणित में पास हुए छात्रों का प्रतिशत, और फिजिक्स में पास हुए छात्रों का प्रतिशत, और दोनों विषय में पास हुए छात्रों का प्रतिशत। ये 3 चीजें दी गई है। तो गणित में पास हुए छात्रों का प्रतिशत मतलब उनका समुच्चय, गणित में इसका मतलब होता है गणित में पास हुए छात्रों का समुच्चय, और फिजिक्स में पास हुए छात्रों का समुच्चय माइनस जो दोनों विषय में पास हुए छात्रों का समुच्चय, मतलब दोनों विषय में, मैथ में भी और फिजिक्स में भी। इस प्रकार से। तो दोस्तों पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या आ जाएगा? मैथ में कितने पास हुए हैं? मैथ में 65%, और फिजिक्स में 48%, और दोनों विषय में कितने परसेंट छात्र पास हुए हैं? दोनों विषय में 30% छात्र। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 8 5 13 और 6 4 10। तो कितना आ गया? 6 4 10। 8 5 13, 13 का 3, और 6 4 10, 10 1 11, मतलब 113 माइनस 30। और 113 में हम 30 घटा दें, 113 में हम 30 घटा दें तो कितना मिल जाएगा? 83। कितना आ जाएगा? 83। तो 83% छात्र क्या हुए? पास हुए। तो पास हुए छात्रों का प्रतिशत कितना आ गया दोस्तों? 83%। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि फेल हुए विद्यार्थियों
की संख्या नहीं सॉरी फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर 83% छात्र क्या हुए, पास हुए। तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, क्योंकि छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, 100% होगा। तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत, फेल हुए छात्रों का प्रतिशत तो 100% में क्या करेंगे दोस्तों, 83% को घटा देंगे। 100% में क्या करेंगे, 83% को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 17%। 100 में 83 गया तो 17%। तो फेल हुए छात्रों का प्रतिशत कितना है दोस्तों, 17% फेल हुए हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देखिए, जो इस प्रकार से है। 60 विद्यार्थियों की क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं और 20% केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात करो कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, क्वेश्चन में कहा गया है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 30% छात्र क्या है, केवल अंग्रेजी बोलते हैं। केवल शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से और बोला गया है कि 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्राएं दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते जाते हैं। तो हल नंबर तीसरा, हल नंबर कितना है, तीसरा। तो छात्रों की संख्या कितना है क्लास में, 60 है। तो यहाँ पर अंग्रेजी बोलने वाले और क्या है, हिंदी बोलने वाले और दोनों भाषा बोलने वाले हैं। तो इन दोनों का हम सर्कल बना दे, 2 सर्कल। पहला सर्कल हो गया अंग्रेजी बोलने वालों का, दूसरा सर्कल हो गया हिंदी बोलने वालों का और कंबाइंड सर्कल जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। 30% छात्र क्या है, अंग्रेजी बोलते हैं। तो छात्रों की संख्या क्या है क्लास में, 60 है। तो 60 का 30% कितना हो जाएगा दोस्तों, 60/100 नहीं सॉरी 30/100। 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर से कट गया तो कितना बच गया, 6 18। तो 60 का 30% कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 क्या है, केवल, ध्यान रखना दोस्तों, केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या है, केवल। ध्यान रखना 60 का 30% क्या है, केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं। तो 60 का 30% कितना आ गया, 18 आ गया। तो 18 क्या है, केवल अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना, इस कंबाइंड सर्कल में जो 18 है वो यहाँ पर भरा जाएगा। मतलब इसमें इस 18 में एक कंबाइंड सर्कल वाले मिक्स नहीं हैं। केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या है। ये 18 क्या है, केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन में और आगे कहा गया है कि 20% छात्र हिंदी बोलते हैं। 20% छात्र क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो 60 का 20% क्या हो जाएगा, 20 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5, 5 एकम 5, 5 5 12 60। मतलब 12 लोग क्या है, हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केवल हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी बोलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, 12। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या 18। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें ज्ञात करना है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने छात्र हिंदी बोल सकते हैं। तो उससे पहले हम ये ज्ञात कर रहे हैं कि दोनों भाषाएं कितने लोग बोलते हैं। दोनों भाषाएं कितने लोग बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले 12 आ गया, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितना आ गए, 18 आ गया। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को कंबाइन, मतलब दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसको इस प्रकार समझिए, हिंदी बोलने वाले क्या हो गए, 12 और इंग्लिश बोलने वाले 18 और कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 60। कुल छात्रों की संख्या कितना है, 60। 60 में हम 18 प्लस 12 इन दोनों को घटा दें तो क्या मिल जाएगा, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, जो दोनों भाषाएं बोलते हैं उनकी संख्या में मिल जाएगी। तो 12 और 18 क्या हो गया, मतलब 30। 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। तो 60 में 30 घटा दिए तो कितना आ गया, 30। कितना आ गया, 30। मतलब दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 30 है। दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या है, 30 है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि उन छात्रों को प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो हिंदी विषय नहीं, जो हिंदी ही बोल सकते हैं। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जो हिंदी बोल सकते हैं। तो दोस्तों 30% छात्र नहीं सॉरी 30 छात्र क्या है, हिंदी बोल सकते हैं, अंग्रेजी भी बोल सकते हैं। तो केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी,
तो हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा? 30 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं, लेकिन 30 हिंदी भी बोलते हैं, तो 30 को हम लिख दिए, और 12 हिंदी तो बोलते ही हैं, तो 12 और 30 कितने हो गए? 42। मतलब 42 लोग क्या हैं? हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या। कुल कितने लोग हिंदी बोलते हैं दोस्तों? 42 लोग हिंदी बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये चीज़ें समझ में आई होगी।